आपने चचा को गच्चा दे ही दिया, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर तंज कस दिया है। सीएम ने कहा कि चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं। उनके इस बयान पर सदन में मौजूद चाचा शिवपाल ने इसका पलटवार भी किया है। आइए चलिए पहले जान लेते हैं सीएम योगी ने चाचा शिवपाल यादव के बारे में और क्या कुछ कहा है। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया। शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा, गच्चा तो आपने भी दिया था। शिवपाल यादव इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि 2037 में दोनों डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर सरकार से सवाल पूछा था, जिसका जवाब देने के लिए खड़े हुए सीएम योगी ने कहा, आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और साथ ही उनको आगे बढ़कर कहा कि चाचा को गच्चा दे दिया है, जिसका शिवपाल यादव ने अच्छी तरीके से पलटवार भी किया है। सीएम योगी के बोलने के बाद सपा विधायक शिवपाल यादव उठे और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये चलिए सुनते हैं। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। महिला संबंधी अपराध में ये उस पीड़ित का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीड़ित का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं एक गंभीर खतरा है। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है, और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीड़ित का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीड़ित का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं एक गंभीर खतरा है, और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम योगी के बोलने के बाद सपा विधायक शिवपाल यादव उठे और कहा कि चूंकि नेता सदन में मेरा नाम लिया है, इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया है। इस पर स्पीकर ने उन्हें इजाजत तक दे डाली। सदन में बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा, देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है, क्योंकि माता प्रसाद जी बहुत सीनियर है। हम लोगों ने ही स्पीकर के लिए भी उनका नाम बढ़ाया था। वैसे तो 3 साल तक हम आपके भी संपर्क में रहे हैं, गच्चा तो आपने भी दे दिया है। शिवपाल यादव के इतना बोलते ही पूरा सदन हंसने लगा। सीएम योगी और खुद शिवपाल भी हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि देख लेना 2037 में चुनाव में समाजवादी पार्टी आपको हरा देगी, और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव अब विधानसभा में नहीं है, तो जब वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने संसद पहुंचे तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनको सीएम योगी के बयान के बारे में पूछा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ और कहा है, आइए चलिए सुनते हैं। देखिए, ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है
क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी और आज जो कानून ला रहे हैं या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है। नौकरी रोजगार की राजनीति होगी। अरे वो बता दें कि पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ही थे, लेकिन अब वो कन्नौज से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं और निचले सदन में अपनी पार्टी के नेता भी हैं। उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया था। अब उनकी जगह यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से सिद्धार्थनगर जिले के इटावा सीट से विधायक माता प्रसाद पांडे को मौका दिया गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि ये जिम्मेदारी शिवपाल यादव को सौंपी जाएगी या फिर किसी पिछड़े वर्ग से आए नेता को दी जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सबके मुंह पे ताला लगा दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।